दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो फिल्मों, कहानियों और विज्ञान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, ब्लैक होल। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है, रोशनी कैद हो जाती है और कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये सच है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे गहरा और अंधेरा राज। ब्लैक होल एक ऐसा कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है, चाहे वो तारा हो या रोशनी। तो अगर ये दिखता नहीं तो हमें इसका पता कैसे चला? हम इसके असर देखते हैं, जैसे कुछ तारे एक अनदेखी चीज के चक्कर लगा रहे हैं। यहां से शुरू होती है ब्लैक होल की कहानी, एक ऐसा राज जहां फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनके अंदर क्या होता है और उनके पीछे की साइंस को आसान भाषा में। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम जा रहे हैं ब्लैक होल की दुनिया में। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। सोचिए, अगर आप एक बॉल को इतनी ताकत से फेंकें कि वो धरती की ग्रेविटी से निकल जाए, उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी की एस्केप वेलोसिटी रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा होती है, इसलिए ब्लैक होल पूरी तरह काला दिखता है। वहां से कोई रोशनी हमारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती। यह ग्रेविटी का असली जादूगर है जो स्पेस और टाइम को मोड़ देता है। ब्लैक होल में मैस और डेंसिटी का खेल है। लाखों सूरज जितना मैस एक छोटी सी जगह में समा जाता है। जब इतना मैस इतनी छोटी जगह में होता है, ग्रेविटी सब कुछ खींच लेती है। इसी ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी खिलाड़ी है। ब्लैक होल का सबसे खास हिस्सा है इवेंट होराइजन, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे ही आप इस बाउंड्री को पार करते हैं, वापस आना नामुमकिन हो जाता है, चाहे आप रॉकेट हो या रोशनी। इवेंट होराइजन के अंदर होने वाली कोई भी घटना कभी बाहर नहीं आ सकती, ना आवाज, ना लाइट, ना सिग्नल। बाहर से देखने पर कोई भी इस बाउंड्री पर जाकर फ्रीज हो जाता है, जैसे मूवी पॉज हो गई हो। इवेंट होराइजन एक वन वे दरवाजा है, अंदर जा सकते हैं पर बाहर नहीं। ये ब्रह्मांड का अल्टीमेट बॉर्डर है जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। इसके उस पार क्या है, ये अभी भी सबसे बड़ा राज है। ब्लैक होल का जन्म होता है एक विशाल तारे की मौत से, लेकिन हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। सिर्फ वो तारे जो हमारे सूरज से 20-25 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, उनकी मौत के बाद ब्लैक होल बनता है। इन मैसिव स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, पर जब फ्यूल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी जीत जाती है, आउटवर्ड प्रेशर बैंड हो जाता है और तारा अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स करने लगता है। ये कोलैप्स ब्रह्मांड के सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स में से एक है। विशाल तारा अपने आप में सिकुड़ता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी कोलैप्स से एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक चमकता तारा खत्म, एक अंधेरा ब्लैक होल शुरू। जब तारा कोलैप्स होता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। सुपरनोवा तारे की आउटर लेयर स्पेस में बिखर जाती हैं, पर कोर बच जाता है। ग्रेविटी कोर को इतना दबाती है कि वो सिकुड़कर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसका कोई साइज नहीं। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। यहां डेंसिटी और ग्रेविटी अनंत हो जाती है और फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है, एक ऐसा राज जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। इसी सिंगुलैरिटी की ग्रेविटी से इवेंट होराइजन बनता है और इस तरह एक सुपरनोवा के बाद जन्म होता है एक ब्लैक होल का। सोचिए, अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो क्या होगा? वापसी नामुमकिन, लेकिन मौत तुरंत नहीं।
आपकी यात्रा शुरू होगी सिंगुलैरिटी की तरफ। यहां होती है स्पगेटिफिकेशन। ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके पैरों और सर पर अलग लगती है। आप लंबा और पतला होते जाते हैं जैसे स्पगेटी। आखिर में आप एटम्स के लेवल पर टूट जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर दो चीजें, इवेंट होराइजन वन वे दरवाजा और सिंगुलैरिटी अनंत ग्रेविटी का पॉइंट, इन दोनों के बीच स्पगेटिफिकेशन होती है। इसके अलावा वहां क्या है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। शायद वहां दूसरा यूनिवर्स हो, थियरीज हैं, पर सब कुछ अभी भी रहस्य है। ब्लैक होल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला, स्टेलर ब्लैक होल एक बड़े तारे के मरने से बनता है, साइज एक शहर के बराबर। दूसरा, सुपर मैसिव ब्लैक होल हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में होता है, मास लाखों सूरज जितना। तीसरा, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, साइज और मास बीच का अभी तक पजल। चौथा, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद बने, साइज मतर से पहाड़ तक। कुछ थियरीज कहती हैं ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकता है, स्पेस टाइम का शॉर्टकट। टाइम डायलेशन भी होता है, ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के ये रहस्य विज्ञान को सबसे ज्यादा एक्साइट करते हैं। हर प्रकार का ब्लैक होल अपने साथ नए सवाल लाता है, इसीलिए ब्लैक होल विज्ञान का सबसे रोमांचक विषय है। आज की टेक्नोलॉजी से हम ब्लैक होल के राज और गहराई से समझ पा रहे हैं। 2019 में इंसान ने पहली बार एक असली ब्लैक होल की तस्वीर खींची। M87 गैलेक्सी के सेंटर का सुपर मैसिव ब्लैक होल। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने यह करिश्मा किया। नासा के टेलीस्कोप्स जैसे चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ब्लैक होल्स के आसपास की घटनाएं दिखाते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स भी डिटेक्ट हुई हैं। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं, स्पेस टाइम में लहरें पैदा होती हैं। लाइगो जैसे डिटेक्टर्स इन वेव्स को महसूस करते हैं। स्टीवन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं, हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल का अध्ययन अभी शुरू ही हुआ है। नए सवाल, नए राज। ब्लैक होल हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा रहस्यमयी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। यहाँ हमारे फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल प्रकृति के रचना विनाश के चक्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंत से नई शुरुआत। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। ये हमें कल्पना और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स के दरवाजे हैं? विज्ञान का असली काम बेहतर सवाल पूछना है, और ब्लैक होल इसमें सबसे आगे हैं। अंधेर में भी एक सुंदरता और रहस्य छुपा है। सीखने और खोजने के लिए अभी पूरा ब्रह्मांड बाकी है।